हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी लगातार जो उत्तर प्रदेश के यानी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, उसी में अब ये आपका टॉपिक है कला और संस्कृति। उससे संबंधित यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि ये जितनी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ, उसके बाद आपके यूपी जो SSC पैट अभी यानी फ़िलहाल में ही होने वाला उसके लिए, और भी जो यूपी के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी यानी वीडियो से यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी आपके प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप मतलब ज़रूर यानी जितने भी हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं वो सभी आप यानी लगातार वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यदि आप देखते रहेंगे तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यानी आपके सही जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी सभी वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो। और आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और एक और बात मेन कि यदि आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है या कोई भी प्रश्न आपके समय में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, या आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यानी जितनी भी जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी SSC पैट किसी भी यानी एग्ज़ाम से संबंधित या किसी भी यानी जॉब से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप यानी ज़रूर कमेंट करें। और आपको यदि कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो या आपको कोई भी यानी बात पूछनी हो प्रश्न से संबंधित तो आप कमेंट में ज़रूर यानी लिखें, हम आपका मतलब तुरंत जवाब देंगे। अब जैसे बात कर लेते पहला प्रश्न नंबर 1 है, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र से। जो राई लोक नृत्य है वो यूपी में यानी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी फरवरी, ऑप्शन डी मार्च। यानी जो ताज महोत्सव है वो यानी वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा वो होगा ऑप्शन सी फरवरी महीने में। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो फरवरी महीने में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी लखनऊ घराने से, ऑप्शन सी आगरा घराने से और ऑप्शन डी किराना घराने से। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए बनारस घराने से। ठुमरी यानी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। और आपको बता दें लखनऊ, जैसे लखनऊ में क्या है कि लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ऑप्शन ए नटवरी नृत्य, ऑप्शन बी जोगिनी नृत्य, ऑप्शन सी दीवारी नृत्य, ऑप्शन डी चरकुला नृत्य। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन डी चरकुला नृत्य सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। प्रश्न नंबर 5, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी गोंडा में, ऑप्शन सी बहराइच में, ऑप्शन डी बाराबांकी में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी बहराइच में सही होगा। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है।
ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी सहरा, ऑप्शन सी ठड़िया, ऑप्शन डी चरकुला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी शेरा सही होगा। कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय यानी किया जाता है? तो शेरा नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए कि जैसे फसल की कटाई के समय यानी बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य होता है, तो ये आपका यानी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो शेरा सही होगा। क्या सही होगा? यानी शेरा सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? ऑप्शन ए ब्राहा, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी लंगुरिया, ऑप्शन डी आला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी आला। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आला है। जो आला है ये क्या है? आला और ऊदल। जो आला ये लोकगीत है ये आला ऊदल से संबंधित है। ये यानी बहुत ही महान आपके वीर रहे थे और इन्हीं से संबंधित है आपका आला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी झांसी में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी वृंदावन में। हरदास जयंती प्रतिवर्ष का यानी प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। और वृंदावन यानी किस जिले में? तो मथुरा में। किस में? यानी मथुरा जिले में पड़ता है वृंदावन। और जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, क्या है? प्रेम मंदिर है। अभी आपसे यानी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रेम मंदिर कहाँ पर है, तो आपका वृंदावन में ही प्रेम मंदिर है। और ये यानी जिला पूछा जाए तो आपका मथुरा जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी ब्रजभूमि का, ऑप्शन डी पूर्वांचल का। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी ब्रजभूमि का। चरकुला यानी प्रमुख लोक नृत्य है तो ये कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये किस तरह का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है और आपका यूपी एसआई में भी ये प्रश्न आ चुका है एक बार कि मतलब जो चरकुला है वो किस क्षेत्र का है? तो ब्रज यानी भूमि का ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए बिंदादीन, ऑप्शन बी लच्छू महाराज, ऑप्शन सी शंभू महाराज, ऑप्शन डी ध्रुवतारा जोशी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ध्रुवतारा जोशी। यानी जो कथक नृत्य है इससे संबंध किसका नहीं है? ध्रुवतारा जोशी का संबंध नहीं है। बिंदादीन, लच्छू महाराज और शंभू महाराज इन तीनों का किससे संबंध है? कथक नृत्य से संबंध है। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपका चैनल है हर क्लासेस 24, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा ही यानी हमारा YouTube चैनल है। आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर नीचे ही सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर आपको इसे यानी सब्सक्राइब करना है। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जो भी नई जॉब आएंगी उनसे संबंधित। और आपको बता दें कि आपकी यूपी पुलिस, किसकी? यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई ये वैकेंसी आपकी जल्द ही आने वाली है। इसलिए जितने भी यानी परीक्षार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। और आपको बता दें कि आप अपना OTR फॉर्म ज़रूर भर दें। जितने भी परीक्षार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यदि उन्होंने अपना OTR फॉर्म नहीं भरा है तो कृपया वो अपना OTR फॉर्म ज़रूर भर दें।
क्योंकि ये यदि आप नहीं भरेंगे तो आप अपना फॉर्म ना तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर पाएंगे, ना ही यूपीएसआई में भर पाएंगे। इसलिए अपना ओटीआर फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि यदि आप ओटीआर फॉर्म भर देंगे तो आप अपना इन यानी वैकेंसियों में भी फॉर्म भर पाएंगे। ये ओटीआर फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और आपको यदि ये ओटीआर फॉर्म भरना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाया है, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ पर आप यानी ओटीआर फॉर्म से संबंधित उस वीडियो को देख लें और उसे देख करके आप अपना फॉर्म जरूर भरें। क्योंकि जो वन टाइम यानी रजिस्ट्रेशन है उसे ही यानी जैसे डाल करके आपका यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का और यूपीएसआई का फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए फॉर्म को जरूर भर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी आपके इन यानी सभी वैकेंसियों में जिसमें आपकी यूपी SSC पैट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, उसके बाद लोअर पीसीएस, इन सभी यानी उसके बाद लेखपाल, बीडीओ, इन सभी में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप यानी उत्तर प्रदेश की ये सभी वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि यदि आप इन्हें अच्छे से देखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांस होंगे। और यदि आपके ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांस रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए आप यानी इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें।